प्राणायाम के कई मेजर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो आप लोग प्राणायाम करते हो, अगर बहुत अवेयर और अलर्ट नहीं हो तो वो प्राणायाम लाभ के बजाय साइड इफ़ेक्ट इतना दे देता है कि आप समझ नहीं पाते कुछ सालों के बाद। मतलब कई साइड इफ़ेक्ट में से एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है आवाज़, साउंड प्रोड्यूस करना। तो अगर आप मान लो एग्जाम्पल दूं, अनुलोम विलोम कर रहे हो, अब इसमें अगर आप बहुत माइन्यूटली वॉच करो तो इसमें बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रेस है। टेक्निकली अगर देखो तो जब आप कोई भी ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हो तो इसका मतलब कि आप अवेयर नहीं हो। जैसे कोई भी आदमी सीढ़ी पे चढ़ रहा हो और बहुत फटफटा करके चढ़ रहा हो तो इसका मतलब कि वो अलर्ट नहीं है। कोई भी आदमी अगर बहुत शार्पनेस के साथ चल रहा है, जैसे चोर है, चोर जब चोरी करने जाता है तो फटफटाता नहीं पैर, क्योंकि यहाँ से वो इतना अलर्ट मोड पर है, इतना वो अलर्ट मोड पे है कि उसकी सारी कर्मेंद्रियाँ साइलेंट हो जाती हैं। इवन कि ड्यूरिंग एक्टिविटी वो प्योर साइलेंट मोड पे आ जाती हैं। हाथों को स्लो नहीं करना पड़ता, पैर को उसे स्लो नहीं करना पड़ता, यहीं से ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती हैं। वो चलता भी है तो साइलेंट मोड पे चलता है, वो हाथों से कुछ खिड़कियों से या दरवाजों को खोलता भी है या कुछ सामान भी निकालता है चोर, तो उसे इसकी भनक रहती है कि आवाज़ ना आए, कोई उठे ना। प्राणायाम या जो पॉजिटिव साइड के लोग होते हैं वो जब पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं तो साइलेंट मोड पे नहीं होते, उनकी कर्मेंद्रियां बहुत स्पीड में होती हैं और साउंड प्रोड्यूस करती हैं। स्पेशली प्राणायाम में अगर आप देखो तो जब इस तरह की आवाज़ निकालते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती कहाँ पे है? आपको लगता है कि आप ऑक्सीजनेशन कर रहे हो, आप ऑक्सीजन को भर रहे हो अपने दिमाग में, अपने शरीर में, लेकिन एक्चुअली आप साइड इफ़ेक्ट दे रहे हो। यहाँ से अंदर भरते हुए सांस जब आप आवाज़ करते हो तो यहाँ से यहाँ तक आप स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो साउंड से, आप अंदर के हिस्से में। और जब आप सांस को आवाज़ से निकाल रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हो और यहाँ के अंदर के हिस्से को स्ट्रेस दे रहे हो। जब आप ऐसे ही स्ट्रेस खूब 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा के प्राणायाम में दे रहे होते हो तो यहाँ हीट जनरेट हो जाती है। अब हीट जनरेट हो गई तो अब आपके अंदर जो सांस ले रहे हो उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हिस्सा ड्राई हो गया। कुछ लोग दिन भर प्राणायाम करते हैं, दिन भर गहरी ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं इसी तरह आवाज़ करके। कुछ लोग आधा घंटा 40 मिनट इसी तरह आवाज़ करके करते हैं। कोई भी प्राणायाम उठाओ, वो सारे प्राणायाम में इसी तरह आवाज़ करते हुए मिलेंगे। तो ये हिस्से के ड्राई होने से आप सांस अंदर बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग भी लोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये हिस्सा ड्राई हो गया और यहाँ पे जो ह्यूमिड था, वाटर का कंटेंट था, वो नहीं है। तो सांस जब जाएगी तो उसमें अच्छी फीलिंग स्किन को नहीं आएगी, क्योंकि हीट जनरेट हो गया। अब माइंड को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है बॉडी को, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है, पर माइंड को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप भोजन करो और टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो कोविड काल में सारे लोग भोजन कर रहे थे पर टेस्ट नहीं था, टेस्ट गायब हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको बॉडी में खाने की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर टेस्ट न होने के कारण उसकी मेंटल सेटिस्फैक्शन चली जाएगी। क्लियर? दूसरी प्रॉब्लम है कि आपकी जब ये वाला हिस्सा गर्मी में आएगा तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी कार्य करते हुए आवाज़ पैदा करते हो तो आपकी सेंसेस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाक और गला ही इन्वॉल्व होगा। 99.99% या 100% देख लीजिए, जब भी प्राणायाम कोई टीवी में कर रहा होगा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, उसकी आँख में, उसके माथे पे भी स्ट्रेस आ जाता है। तो अगर आप नोटिस करो ये हिस्सा और आँख में और आईब्रो पे और माथे पर भी स्ट्रेस आया तो ये भी हीट प्रोड्यूस होने लगा आँखों पर भी। आँखों में हीट प्रोड्यूस होने का मतलब है कि आपके ब्रेन का हिस्सा फ्लक्चुएट होने लगा और आप कोई चीज़ प्रॉपर एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे। अब आपकी मेमोरी भी गड़बड़ होने लगी, साथ साथ आपका स्टमक एरिया भी फ्लक्चुएट होने लगा।
आँख का लिवर से और लिवर का आँख से बड़ा क्लोजेस्ट रिलेशन होता है। आँखें लाल और पीली लगती हैं, लिवर में कुछ प्रॉब्लम दिखता नहीं है, पर यहाँ पीलीपन दिखती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं, वो कहते हैं आपकी प्रॉब्लम नहीं है कोई लिवर की, जॉन्डिस के कोई लक्षण नहीं, लेकिन ये लाल और पीली नज़र आती हैं आपको। वो एंटासिड देते हैं, एंटासिड से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो उनको फिर साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना पड़ता है। तो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के बजाय हम ऐसे प्राणायाम में साउंड प्रोड्यूस करके ज़्यादा पैदा कर देते हैं। ये हो गया नाक से गले और गले से नाक तक की ड्राइनेस, आँखों में ड्राइनेस। अब तीसरा इफेक्ट कहाँ आता है? मुंह पे। या तो मुंह में ज़्यादा ड्राइनेस पैदा होती है या ज़्यादा लार पैदा होने लगती है। कि ड्राइनेस में क्या होता है? हमेशा पानी पीने का मन करेगा, पानी पीने के बावजूद भी उसको पानी से संतुष्टि नहीं मिलेगी। अच्छा, ज़्यादा लार पैदा होने में क्या होगा? वो चटर पटर की चीज़ें खाना शुरू कर देगा, इधर उधर की चीज़ें। हर समय तो फुल मील खाएगा नहीं, तो इधर उधर की चीज़ें खाएगा। अगर वो बाय द वे नहीं खाया तो चूंकि ज़्यादा लार पैदा हो रही तो एसिडिटी पैदा होने शुरू हो जाएगी, ओवर पैदा होगी तो उसे एंटा एसिड लेना उसकी कंपल्सन हो जाएगी। तो बेसिक थियरी है कि आप आवाज़ जब पैदा कर रहे होते हैं तो आपकी पांचों सेंस, कान पे भी प्रेशर पड़ता है, कान में ध्वनि आने लगती है, पांचों सेंस को आप खींच करके आवाज़ पैदा करते हो। जैसे अगर आप देखो लेबर लोगों को जब वो एक ईंट दूसरे अपने दोस्त को फेंक रहे होते हैं तो आवाज़ करते हैं। इवन कि फावड़ा भी कोई चलाता है तो आवाज़ करता है। बहुत सारे प्लेयर देखो जब बॉल को मार रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मैच्योर और ऑब्जर्वेंट प्लेयर मिलेंगे, बहुत हायर लेवल के जो हाइपर प्लेयर हैं, वो आवाज़ करेंगे, मुंह से आवाज़ करते हुए। शॉट मारते हैं तो हमें आवाज़ करेंगे वो। लेकिन जो बहुत ऑब्जर्वेंट हैं वो बहुत कम आवाज़ करेंगे, बहुत स्पेसिफिक टाइम पे ही कर सकते हैं, लेकिन ऑल द टाइम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत हायर है। द सेम थिंग जब आप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, अगर बहुत हायर लेवल की ऑब्जर्वेशन है तो आपकी ये चीज़ें साइलेंट हो जाएगी। अगर आवाज़ नहीं आएगी तो आप अपनी सेंसेस को सेपरेट कर गए, सेंसेस पे साइड इफेक्ट नहीं दे रहे हो। लूज करना सीख लिया आपने ना, तो अगर आप लूज करना सीख लिए तो इसका मतलब आप यहाँ की जंग जीत ली। स्पिरिचुअली आप हायर लेवल पे चले गए। स्पिरिचुअली का मतलब ये मत सोचो बेटा कि हम किसी पूजा पाठ में घुस गए। स्पिरिचुअली का मतलब कि अगर आप हर एक एंगल से यौगिक और अपनी इंडियन जितने भी थियरी हैं हर एक एंगल से देखो तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है आप और जिससे आपने रिलेशन बनाया है उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस हो। तो अगर आप हैं और आपकी इंद्रियां हैं तो आप और आपकी सेंसेस में एक ढीलापन, एक डिस्टेंस तो होना चाहिए ना। इतना थोड़ी चिपक जाओ कि फोड़ दो उसे। काम करते हुए भी आपको एक डिस्टेंस रखना पड़ता है, तभी आप उसे लूज छोड़ते। जैसे पढ़ते समय बहुत सारे लोगों की सांस रुक जाती, काम करते समय जब ज़्यादा फोकस किसी भी वस्तु पर होते हैं तो सांस रुक जाती है। कभी कभी इनसाइड रुकती है, कभी कभी बाहर रुकती है। उन्हें पता नहीं चलता, वो रोक लेते हैं। वो इसलिए रोक लेते हैं क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत डीपर लेवल पर नहीं है, वो बहुत सरफेस लेवल पर है। जब वो बहुत डीपर लेवल पर कंसंट्रेट करते हैं तो सारे ऑर्गन सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेपरेट होते हैं जैसे आप डीप स्लीप में होते हैं। डीप स्लीप में आप इंटरफेरेंस आपका नहीं होता ऑर्गन पर, आप अपना कहीं और लैंड पे होते हैं, हमें नहीं पता कहाँ है, लेकिन आपके ऑर्गन फ्री हैं, वो अपने आप काम कर रहे होते हैं। सेम थिंग जब आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग अपने आप चल रही होती है, उसको फ्लक्चुएट नहीं करते, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पर बहुत डीपर हैं। जैसे ही यहाँ कोई फ्लक्चुएशन आई वैसे ही ब्रीदिंग फ्लक्चुएट कर जाती है। जैसे कोई सर्जन है, अगर वो सर्जरी कर रहा है और बहुत फ्लो में जा रहा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने कभी सर्जरी किया नहीं, ना मैं मेडिकल का आदमी, राइट, लेकिन मैं विजुलाइज कर सकता हूँ, ये सर्जन लोग हमें बता देंगे। जब वो सर्जरी करेंगे और बहुत डीपर लेवल पर हैं, मैकेनिकल नहीं है, वो बहुत सांस में स्मूथनेस उनकी रहेगी। अगर वो कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ तो उनकी सांस या तो रुकेगी, या तो अंदर रुकेगी, या तो बाहर रुकेगी, पैनिक या एंग्सियस स्टेट में चले जाएंगे।
जब हम लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई आदमी यहाँ मान लो लेट गया है और कोई एक्सरसाइज का पैटर्न हमने फॉलो कराया और इमीडिएटली उसका नेगेटिव रिएक्शन आया, तो हमारे अंदर एक झटका आता है। आया कैसे ये? तो हम इमीडिएटली उसी समय सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके नॉर्मल करते हैं और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इवन कि एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक आदमी बोलते बोलते, मतलब प्राणायाम नहीं कर रहा है, बस वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं अपनी बेटी के साथ, और बेहोश हो गए। और 2 मिनट में मैं बस बिल्कुल नॉर्मल रहा और बहुत पोलाइटली साइलेंटली फॉलो कराता रहा इंस्ट्रक्शन, आ गए वापस। अब वो हार्ट अटैक हुआ वट एवर ये पता नहीं है, बट चक्कर आया होगा, गिर गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अगर बहुत ऑब्जर्वेंट मोड पर हो तो आपके सांसों का रिदम में साउंड नहीं आए और सांस बहुत रिदमिक चले। तो प्राणायाम करते समय इसीलिए स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूं कि पूरी तरह से साइलेंट हो। जब साइलेंट होगा तो सांस की टच की फीलिंग कर पाओगे। जब साउंड होगा तो टच की फीलिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि साउंड का जोर से थप्पड़ मार रहा है आपके स्किन पर, साउंड ने हीट प्रोड्यूस कर दिया। तो साउंड के ना होने पर आप टच की सेंसेशन करोगे और टच की सेंसेशन जैसे आएगी वैसे ही ब्रेन एक्सट्रीमली अलर्ट हो जाएगा। ब्रेन की ग्रोथ इस सेंस से, मतलब आँखों से, टेस्ट से, ब्रीदिंग से या टच से, अगर आप पांचों सेंसेस में सुनने से देखो तो मैं सबसे अच्छा ब्रेन की ग्रोथ सेंसेशन टच से मानता हूँ, खाने से नहीं मानता। खाने से तो आप नीड की पूर्ति करते हो, जीवन चलाते हो, जिंदा रह रहे हो। सुनने से कोई बहुत बड़ा ऐसा गेम चेंज नहीं होता, लेकिन जो ब्रेन की ग्रोथ है, सुनने से आप फॉलोअर बन सकते हो, बहुत क्रिएटर नहीं बन सकते। लेकिन देखने से तो आप केवल एक विजुअल इफेक्ट देखते हो और विजुअल में भी बहुत आप नॉलेजेबल नहीं बनते। छोटे बच्चे विजुअल के एडिक्ट होते हैं। तो अगर आप फीलिंग का देखो, टच की फीलिंग का, और बाहर के टच की फीलिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने ही टच की फीलिंग, अपना ही माइंड अपने ही बॉडी को टच करने की फीलिंग कर रहा है। मतलब अपना ही माइंड अपनी सांस से अपने स्किन को टच कर रहा है और उस टच की सेंसेशन से ब्रेन को अलर्ट कर रहा है, न कि ऑक्सीजन से। तो अगर आप टच की फीलिंग कराएंगे, सेंसेशन पैदा करेंगे, तो साउंड खत्म हो जाएगा। तो आपकी ऑक्सीजन की तो पूर्ति होएगी, एक नीड होएगी, ओवर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, लेकिन आपका ब्रेन फुली अलर्ट हो जाएगा, ब्रेन तैयार हो जाएगा। साउंड में कभी भी आप नोट करो, जब आप एक्सेस साउंड प्रोड्यूस करते हो ब्रीदिंग में, तो आप ओवर ऑक्सीजनेशन करते हो और ओवर ऑक्सीजनेशन भी ब्रेन को हार्म करता है। जैसे ओवर डाइट, ओवर ईटिंग हार्मफुल है, वैसे ही ओवर ऑक्सीजनेशन है। ओवर ऑक्सीजनेशन तो और ज़्यादा हार्मफुल है। तो इससे तो और ज़्यादा सिर भारी, परमानेंट सिर भारी हो जाते हैं लोगों को। तो ये 2 चीज़ें हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए और ओवर ऑक्सीजनेशन हाइपर में नहीं होना चाहिए। तो साउंड प्रोड्यूस होना इसमें मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है।